तो बच्चों हमारा टॉपिक है मोनोटोनिसिटी। इसके नाम से समझ में आता है मोनो का मतलब क्या होता है? हाँ, एक टोन में ग्राफ बढ़ते रहेगा या गिरते रहेगा, या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा। देखो फर्स्ट में क्या है, आप लिखते जाओ साइमल्टेनियसली इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो बच्चे, इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन ये है, एक रफ डायग्राम बनाता हूं मैं। ये x2 है, लेट्स से ये x1 है, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी, पॉइंट क्या हो जाएगा? ये x2 है, ये पॉइंट y कोऑर्डिनेट है ना, एफ ऑफ x2, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा? एफ ऑफ x1। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? अगर x2 is greater than x1, then f of x2 is greater than f of x1। इनइक्वालिटी मेंटेन होती है, ये बात की सुने थे हमने ना, राइट? याद है इंक्रीजिंग फंक्शन साइन इनवर्स cos इनवर्स डिक्रीजिंग। तो इनइक्वालिटी मेंटेन होने का रीजन क्या है? क्योंकि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर इनपुट बढ़ गया, पुराने इनपुट से नया इनपुट ज्यादा है, तो उसके फंक्शन की वैल्यू मतलब y कोऑर्डिनेट पे ज्यादा रहेगा। अब मैंने यहाँ पर इक्वालिटी लिखा, इस ग्राफ में इक्वल टू नहीं है, लेकिन इक्वालिटी पे भी रहेगा, ये बताने के लिए। मान लो देखो, अगर ग्राफ ऐसे है, स्ट्रेट लाइन जाएगी, मतलब ऐसे जा रहा है, बढ़ रहा है और स्ट्रेट गया, फिर ऐसे हो गया, ये x2 है, ये x1 है। तो इस केस में क्या हुआ बच्चों? x2 ग्रेटर देन x1 हुआ, लेकिन f ऑफ x2 इक्वल टू नहीं लेस देन का हुआ भाई। मान लो स्ट्रेट लाइन है, मान लो अज्यूम कर लो, तो सेम हो गया ना दोनों, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, दोनों सेम हो गए। तो बात क्या है, या तो ग्रेटर रहे या इक्वल रहे। तो ये दोनों केसेस इंक्रीजिंग फंक्शन के, या तो ग्रेटर रहे या इक्वल रहे। अब हमें क्या लगता है कि जनरली बच्चों का एक पर्सपेक्टिव होता है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल कंटीन्यूअस होंगे, जरूरी नहीं है। डिसकंटीन्यूअस फंक्शन में इंक्रीजिंग हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ग्राफ बना के देखो, ये ग्राफ है। मेन फंडा क्या है, ये अगर ग्राफ टूटा हुआ भी है तो भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो सकता है। ये x2 है मान लो, और ये x1 है, तो आप देख सकते हो f of x2 is greater than f of x1। भले ही ग्राफ ब्रेक है, तो हम लोग हर बार ग्राफ नहीं बनाएंगे। जनरली हमें मेंस में एडवांस में क्वेश्चन कैसे आते हैं, हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो डिफरेंशिएशन के हिसाब से अगर हम सोचें, अगर कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 होता है तो हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। उसका रीजन क्या है? मुझे आप लोग थोड़ा हेल्प करो। f dash x क्या था, क्या था फर्स्ट प्रिंसिपल से, क्या था बताओ? उसके पहले क्या था? लिमिट f of x। तो x प्लस h और x में कौन बड़ा है? बच्चा बता देगा। अब क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो मैं फंक्शन इस पे अप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो f of x plus h is greater than f of x हो गया, ठीक है। अब बच्चों ये डिफरेंस पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, इतना नहीं सोचना है, ये प्रूफ है उसका। हम ये कह सकते हैं कि f dash x अगर कोई फंक्शन का ग्रेटर देन 0 है तो ऐसे होता है, वो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। इक्वालिटी भी लगा सकते हैं, क्योंकि इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी इक्वालिटी आ जाएगी, जैसे हमने डिस्कस की। अगर कोई इंटरवल बढ़ रहा है तो सीधा क्या, फिर बढ़ रहा है। एक और कॉन्सेप्ट इधर आ जाता है बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नाम से ही लग रहा है, क्या फर्क होगा कंडीशन में बच्चों? हाँ, x2 ग्रेटर देन x1 तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर की इक्वालिटी हट गई, समझिए आप लोग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इक्वालिटी हट जाएगी।
तो मतलब इसमें वो स्ट्रेट लाइन वाला फंडा जो था ना वो हट जाएगा। जब ग्राफ ऐसे जाएगा तो ये इंक्रीजिंग था लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं, ग्राफ को ऐसे जाना पड़ेगा, बढ़ते रहना पड़ेगा, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, कभी कभी ना टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का दूसरा नाम हम कह सकते हैं नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। क्वेश्चन में बोलते हैं नॉन डिक्रीजिंग है, मतलब इसका एफ डैश एक्स 0 भी हो सकता है। डिक्रीजिंग मतलब ऑब्वियस है, लॉजिकली बोलो, डिक्रीजिंग मतलब लेस देन 0 ही होगा ना, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा? हाँ, तो नॉन डिक्रीजिंग है, डिक्रीज नहीं हो रहा है, स्ट्रेट जा रहा है या तो बढ़ रहा है, डिक्रीज नहीं हो, इसे नॉन डिक्रीजिंग भी कहते हैं। फाइन, ठीक है, ठीक है बच्चों। हम इसका एग्जांपल लेते हैं, हम पहले ना डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ लेते हैं, फिर दोनों का एग्जांपल लेते हैं। तो हमारा सेकंड था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसमें ना बहुत बारीक बात है बच्चों, इसमें आप लोग बताओ एफ डैश एक्स क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा या इक्वल टू 0 रहेगा? ग्रेटर देन 0। लेकिन ना इसमें एक बहुत छोटी बारीक बात है कि अगर एफ डैश एक्स कोई पॉइंट पे 0 हो जाता है, नहीं सुनो सब बात सुनो, अगर कोई इंस्टेंट पे 0 होता है तो वो फिर भी इंक्रीजिंग ही होता है। देखो डिफरेंस समझो, एक इंटरवल में कंटिन्यू जाना और जाते जाते कहीं रुक के आगे बढ़ते रहना, तो हम उसे फिर भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में काउंट करते हैं। उसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, डिफरेंशिएट करेंगे इसको। ये ऑलवेज पॉजिटिव है, 0 हो सकता है, किस पे 0 होता है? 0 पे 0 होता है, मतलब एक इंस्टेंट पे, एक जस्ट एक पॉइंट पे, इंटरवल में नहीं, एक जस्ट पॉइंट पे हो रहा है, तो हम इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही मानेंगे, क्योंकि एक पॉइंट को क्या काउंट करें। अगर इसका ग्राफ आप बनाओ, ऐसे गया उसका ग्राफ, और देखो ये पॉइंट पे, जस्ट पॉइंट पे 0 हुआ, फिर ऐसे ग्राफ बढ़ गया, तो ग्राफ में एक जस्ट पॉइंट पे, इट्स लाइक बॉल उछाल रहे हो हवा में, तो वो जा रहे ऊपर, और एक पॉइंट पे, टॉप पॉइंट पे क्या होता है, वेलोसिटी के साथ 0 हो जाती है ना। तो वैसे ही ना, क्योंकि ना उसे अपना मोशन चेंज करना है, वेलोसिटी कम होते हैं, कम होते हैं, 0 ही, फिर वेलोसिटी मोशन चेंज करना। यहाँ पर भी यही हो रहा है, ये यहाँ से गया, अब जाने वाला मोशन ऐसा था उसका, अब उसको ऐसे चेंज करना था, तो कहीं ना कहीं बीच में वो एक तरीके से रुक गया, वहां पर ऐसा पॉइंट आ गया। स्लोप 0 का मतलब क्या होता है बच्चों? स्लोप 0 का मतलब क्या होता है? उस पॉइंट पे टेंजेंट 0 हो गया, हमने टेंजेंट लॉ में पढ़ चुके हैं। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट जो है ना उसका हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई, तो लेकिन हम इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे ना, क्योंकि जस्ट पॉइंट पे हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि f dash equal to 0 occur at some instant, लिखते हैं आप लोग, then still it is strictly increasing function। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। थोड़ा आप लोग को रनिंग नोट बनाने होंगे लेक्चर में, हम लिखते आ रहे हो, वो तो लास्ट में है। लिखना तो बोलो। जैसे इंक्रीजिंग समझ गया, डिक्रीजिंग आप लोग ऑटोमेटिक समझ गया क्या होता है। डिक्रीजिंग डिक्रीज होता है, डिक्रीज होगा f dash x less than 0, करेक्ट। तो बच्चों डिक्रीजिंग में क्या होगा, पहले इसमें तीसरा टाइप होगा डिक्रीजिंग फंक्शन, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग
आप एक रफ ग्राफ बना लो, इसके दो केस बना दो इसमें। एक तो देखो फंक्शन डायरेक्ट गिर रहा है और एक फंक्शन गिरते गिरते स्ट्रेट हुआ फिर गिर रहा है। ये दोनों पे डिक्रीजिंग फंक्शन के ग्राफ है। इन दोनों केस में क्या हुआ, यहाँ पर x2 x1 ग्रेटर देन x1 हो गया और यहाँ पर ये x2 x1 ले लो। इन दोनों को हाँ वहां इक्वल हो गया। यहाँ पर क्या हुआ देखो, आप ध्यान से देखो, f of x2 is less than f of x1। समझे ना आपको? जैसे ही फंक्शन अप्लाई करता हूं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। x2 x1 से बड़ा है लेकिन f of x2 f of x1 से छोटा है। हाँ कुछ मिस किया? इक्वालिटी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, इक्वालिटी डिक्रीजिंग। जैसे फंक्शन अप्लाई किया इनइक्वालिटी नहीं आएगी, बस इतना ही फर्क है। और आप लोग को समझ हमें समझदार बच्चों, लेस देन इक्वल टू 0 होता है, इक्वल टू 0 कोई इंस्टेंट पे चलेगा, एट इंस्टेंट इंटरवल में आराम से कोई गड़बड़ नहीं। पहले हम इस पे क्वेश्चन 2-3 चैप्टर में फिर इस पे आप लोग मुझे बताओ नेचर देखते हैं आपका कितने लोग सही बोलते हैं। y इक्वल टू lx, मुझे बताओ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, डिफरेंशिएट करके रट्टा मारा है तुम लोग, क्या होता है? क्या डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग? अरे बेस क्या है उसका? बेस ये बेस अगर 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी चेंज होती है। याद करो पुराने दिन, अगर बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी चेंज आती है ना। बेस अगर 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी चेंज होती है क्या? मतलब वो इंक्रीजिंग फंक्शन इसलिए नहीं होती। अच्छा ठीक है, हम लोग उसको प्रूव करेंगे। आप लोग प्रूव करो। मेथड क्या है? डिफरेंशिएट करके प्रूव करो। ऊपर का हो गया सबका। देखो बहुत धोखा है, बताएंगे क्या है? क्या है? सबको डिफरेंशिएट करो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर के पास बताओ कैसे आ रहा। आप लोगों ने डिफरेंशिएट किए होंगे कुछ क्या मिला? तो क्या ये पॉजिटिव हो सकता, नेगेटिव हो सकता है ना? तो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? गुड कीप इट अप। यही सुनना चाहता हूं। भले इसे लिखा ना हो लेकिन x पॉजिटिव है इधर क्योंकि वो एज एन x है। हम जो भी चीज डोमेन में लिखते हैं x इज पॉजिटिव तो 1/x इज आल्सो पॉजिटिव, हेंस इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका रफ डायग्राम ऐसे बनता है। चलो इसी में एक बात देखते हैं, अगर आप सही दे पाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। log x with base 1/2, लेट्स सी। प्रूफ करो, डिफरेंशिएट करके प्रूफ करो। 1/12। अरे हाँ सही है सही पकड़ लिए। करो फिर प्रूफ कर। सही बोल दिया इसने, माइनस बाहर आ जाता है। सही किया, गुड। लॉग याद है आप लोग, लॉग क्या कहेंगे ना? तो ये बेस 2 जो है इसका माइनस तो नीचे आ गया तो इसने सही जवाब दिया। लेकिन मैं ये भी सुनना चाहता हूँ कि आप डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं उसको, ये भी देखना चाहता हूँ। log x log
x by log परफेक्ट, गुड। और कोई सही बोल रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं लोग, कम कर रहे हैं लेकिन ठीक है कर रहे हैं। तो पहले हम लोग बेस चेंजिंग थ्योरम करेंगे। परफेक्ट, गुड, कीप इट अप। ये फार्मूला हमारा ln x के लिए। फिर आप डिफरेंशिएट करोगे dy by dx माइनस ये जो है ना, ये भाई साहब का साइड में फेंक दो। डिफरेंशिएट ln x का होगा 1/x और x पॉजिटिव है क्योंकि लॉग के अंदर था, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये माइनस ने इसको नेगेटिव बना दिया। इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका रफ ग्राफ आपको अगर याद होगा तो ऐसे कुछ होता है। अगर बेस 1 से छोटा रहा तो ग्राफ ऐसे होता है, बेस 1 से बड़ा रहा तो ग्राफ ये होता है। चलो फटाफट करना अपने, पहले ये करो, फिर ये करो। क्या इंक्रीजिंग है, e raised to x एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू x, कुछ भी रहे। करेक्ट है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो वही मिल जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग पॉजिटिव। तो हम लोग इन्हें शॉर्ट में ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन शॉर्ट में। इसको बताओ, इंक्रीजिंग है पक्का? कैसे? तो वो डिक्रीज इंक्रीज दोनों है ना उसमें, क्या है फिर? किसने बोला? मैंने बोला। देखो समझ, एक्स है ना इधर, तो ये बोथ है, ये बोथ है, ये मोनोटोनिक नहीं है, एक टोन में नहीं बांट रहा है, ये नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, ये मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है। तो देखो इसका रफ ग्राफ अगर हम बनाएं, तो अगर आप थोड़ा टेक्निकली सोचो, इसका मैं वेवी कर्व बनाता हूं, प्लस x जब 0 से बड़ा है तो ये 2x पॉजिटिव है, तो dy by dx भी पॉजिटिव हो गया। x जब 0 से छोटा है तो ये नेगेटिव है, तो dy by dx भी नेगेटिव हो गया। तो हमें क्या पता चला, x इक्वल टू 0 ये लाइन है, इसके पहले x जब नेगेटिव है तो ये dy by dx नेगेटिव हो, तो ये डिक्रीज होते आ रहे हैं। 0 पे जैसे ही पहुंचा, 0 के बाद वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये ग्राफ होता है ना इसका। 0 पे पलटी मारा है, 0 के पहले डिक्रीजिंग था, 0 के बाद इंक्रीजिंग। और उसका बताओ अभी आप लोग डिफरेंशिएट करो, y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस, किस पे वो चेंज हो रहा है बताओ? y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। करेक्ट, एक रफ ग्राफ बनाना। देखो सुनो, प्रॉपर ग्राफ बनाने का जो तरीका है, निंजा टेक्निक होती है, तो पलटी जो मार रहा है पॉइंट, जो पॉइंट जहां पर पलटी मार रहा है, इस केस में कहां पलटी मारा? 0 पे। तो आप यहाँ x इक्वल टू 0 इसमें पुट कर दो, तो आपको y इक्वल टू 0 मिल गया। तो ये पॉइंट हमें एग्जैक्ट मिल गया बच्चों, 0,0। तो एक रफ ग्राफ, प्रॉपर ग्राफ बन गया। करेक्ट। इस क्वेश्चन में किसमें पलटी मार रहा है? 1 पे। तो आप क्या करो, 1 इसमें पुट कर दो, क्या आ रहा देखो, तो वो एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएगा जहां वो पलटी मार रहा है। 0, ठीक है, सही है। dy by dx हमें मिला 2x minus 2, 2 कॉमन निकला, x minus 1। वेवी कब, इसका वेवी कब, देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसमें ध्यान देना, प्लस माइनस, राइट। ये जब x 1 से बड़ा है तो dy by dx पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, और जब x 1 से छोटा है तो dy by dx नेगेटिव है, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, पलटी मारने वाली जो लाइन होती है ना बच्चों, उसको ऐसे बना देंगे, और इसके पहले क्या हुआ, देखो dy by dx नेगेटिव, फंक्शन नेगेटिव नहीं है, dy by dx नेगेटिव, तो ग्राफ गिरते आ रहा है सर, डिक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे 1 पे पहुंचा, उसके बाद वो इंक्रीजिंग हो गया, तो ये ग्राफ बन गया इसका। अब पलटी मारने वाला पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 1। अब वो पॉइंट मुझे निकालना है, तो मैं x इक्वल टू 1 इधर पुट कर दूंगा, तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी 0। ठीक है,
तो मिल गया 1,0, तो ये मेरा एग्जैक्ट ग्राफ। ये ग्राफ तुम लोग को आता है वैसे। अभी हम थोड़े क्यूबिक के भी देख सकते हैं। अभी आप क्यूबिक के, बाइक्वाड्रेटिक के सबके बना सकते हैं। अब कोई भी ग्राफ, थोड़ा रफ ग्राफ तो हम बना सकते हैं। तुम्हें समझ में चैप्टर का नाम क्या है? एओडी, एप्लीकेशन। डिफरेंशिएट करना, हाँ कॉपी करो, इससे कमांड आएगा। डिफरेंशिएट करना इधर नॉर्मल बात हो गई। डिफरेंशिएशन कोई वैल्यू नहीं है, वो तो आता ही है। एमओडी वो तो आता ही है। आप लोग एक ग्राफ में क्वेश्चन बनाता हूँ, सही बनाने की कोशिश करता हूँ। x³/3 माइनस 5x²/2 इसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग। प्लस 6x से प्लस 1 है। आप लोग इसको डिफरेंशिएट करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वहां पर बनाओ। लास्ट का फाइनल ग्राफ मैं बनाऊं, मैं हूं ना, इसी बात का तो डर है। हाँ, अब क्या करो उसको, वेवी कप बनाना है ना, उसको फैक्टराइज करो। करेक्ट, तो वेवी कप बनाओ उसका। टर्निंग पॉइंट्स पे x = 2 और 3 टर्निंग पॉइंट्स आएंगे, वो पुट कर दो। परफेक्ट, फैक्टराइज करो। मैं तो लेक्चर चालू नहीं पहले इंस्ट्रक्शन देने वाला था कि रिकॉर्डिंग होने वाली है, ध्यान देने की एक्टिंग करो, तो रह गए। ठीक है, चल मैं ध्यान दे रहा हूँ आप लोग। नेक्स्ट हटा लेंगे उनको। बन गया, 2 जगह पलटी मारा है, एक जगह थोड़ी हो रहा है। बेबी कप में 2 जगह आ रहा है ना भाई। यहाँ तक कुछ बताने जैसा है। ठीक है, अच्छा सुनो इधर, यहाँ से मुझे लगता है काफी लोग फिगर आउट कर लिए, वो अपना में ट्राई करो, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस का मतलब क्या, ये टर्म पॉजिटिव है, तो dy/dx इज पॉजिटिव। तो ठीक है, मैं लिख लेता हूँ बेनिफिट ऑफ डाउट। dy/dx इधर पॉजिटिव है, dy/dx इधर नेगेटिव है, dy/dx इधर अगेन पॉजिटिव है। तो बच्चों ग्राफ ने अपना नेचर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग चेंज किया कितनी बार? 2 बार। बढ़ रहा था, फिर गिरा, डिक्रीज, फिर इंक्रीज हुआ, 2 बार चेंज किया। तो जो टर्निंग पॉइंट्स है वो कौन कौन से? x = 2, 3। तो ना बेस्ट तरीका क्या है, अब x = 2 ऐसे लिख लो और x = 3 ऐसे लिख लो। एक रफ ग्राफ हमारा, हमें पता है रफ ग्राफ कैसे बनने वाला है कि वो 2 के पहले ये जो एरिया x <2 का है, हाँ ये एरिया x <2 का है, तो डिक्रीज नहीं इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है मतलब अच्छा नीचे से नहीं तो क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर तक पहुंचा, फिर वो डिक्रीज होना चालू है, फिर वो 3 से वापस इंक्रीज हुआ। तो एक काम करो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑथेंटिसिटी, मतलब एक्चुअल ग्राफ बनाना है हमको ना, रफ ग्राफ है, तो हम ये पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते। तो थोड़ा गंदा कैलकुलेशन है, मुझे इसमें 2 और 3 पुट करके बताओ। तो एक ग्राफ में इसका बना रहा हूं, इसका नहीं। बच्चे क्या करते हैं, इसमें 2 और 3 पुट करते, 0 आ जाता है। ये सिर्फ अपने को नेचर दे रहा है, ग्राफ तो हम इसका बना रहे हैं, इसकी हेल्प लेके ग्राफ बना रहे हैं ना। तो x = 2 और 3 इसमें पुट करो। मैं जानता हूँ थोड़ी वैल्यूज गंदी, थोड़ी कॉम्प्लिकेट रहेगी, आप बोलो, लेकिन मुझे -1/3 पे गया, तो x को इधर 2 पुट किया तो y -1/3। मुझे पता नहीं, सही नहीं लग रहा है, बाकी लोगों का कंफर्म करो सही है कैसा आप, क्योंकि मैं शायद कलेक्ट किया था तो चेक कर लेगा। अच्छा 3 पे आप चेक करो,
अगर 2-3 लोग का सेम आ गया तो हम इसको लॉक कर देंगे। चलो परफेक्ट, गुड। नेक्स्ट वाला 17/3 मुझे सही लग रहा है। 11/2 17/3 ऐसा। एक बार एक और 2-3 लोग बोल दो। और अच्छा एक काम करो, आप लोग 3 पुट करो। 3 पे क्या है आप लोग का? 3 पे सही है। 3 पुट करो बच्चा आप लोग। जिनका -1/3 आ रहा था वो 3 पुट करो। 11/2 देखो आपका -1/3 आ रहा था ना, तो -1/3 रॉन्ग रहेगा। क्यों रहेंगे रॉन्ग? इसमें 11/2 आया ना, क्योंकि आप लोग का क्या ख्याल है कि ये -1/3 का इधर आएगा बच्चों। हम लोग लॉजिकली सोच सकते हैं यहाँ से यहाँ ग्राफ जा रहा है तो उसे इंक्रीज होना पड़ेगा, लेकिन हमारा नेचर डिक्रीजिंग है, मतलब आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया। समझा? यहाँ की घंटी बजी। हम लोग अपने मिस्टेक खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं खुद भी ऐसे करता हूँ यार, ग्राफ ही कैलकुलेट करता हूँ, मतलब कुछ गलती वापस रीचेक करेंगे। ठीक है, राइट है वैल्यूएशन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, इससे हम बहुत चीजें बता सकते हैं। पहली बात मुझे ना इसका नेचर बताओ, 1-1 है कि मैनी 1? सेकंड ये बताओ कि ये नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट छोड़ो, नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने? कैसे बने? क्यों आप क्यों इस कंक्लूजन पर गए? नाइस, गुड। अगर मैं एक्स एक्सिस को इधर प्लॉट करूं, ये रफ ग्राफ के बाद एक्स एक्सिस को मैं प्लॉट करूं, तो ये एक्स एक्सिस इधर से जाएगा बच्चों, क्योंकि जो y कोऑर्डिनेट 11/2 और 17/3 है, तो एक्स एक्सिस को इधर ही होना पड़ेगा। समझ रहे आप लोग? तो इसका आंसर क्या है? 1 रियल रूट 2 इमेजिनरी रूट्स। क्यूबिक इक्वेशन है ना, 3 तो रूट रहेंगे, थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। 1 रियल रूट 2 इमेजिनरी रूट्स। देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सुनो ध्यान दो आपको। ये पॉइंट अगर लकीली 3, -11/2 आ जाता तो ये पॉइंट इधर आ जाता। देखो तो ये ऐसे जाता, इधर भी काटता इधर भी काटता, 3 रियल रूट्स। समझे? नंबर ऑफ रियल रूट्स आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो। सेकंड 1-1 और मैनी 1 भी फाइंड आउट होता है। ठीक है, और दूसरे एग्जांपल तो अच्छा आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन है बच्चों, लिखो इफ f of x is an increasing function and g of x is a decreasing function. If f of x is an increasing function and g of x is a decreasing function, then find the range of alpha. Then find the range of alpha such that f of both पे लिख रहा हूँ. Then find the range of alpha such that बोर्ड पे एक्सप्रेशन g of x is a decreasing function, f of x is an increasing function. Then find the this one. कर सकते हैं आप लोग। फंक्शन लगाने पे इनइक्वालिटी चेंज होती है, फंक्शन हटाने पे भी होंगी। सही है ना? तो वही लॉजिक लगाना है। f of x इंक्रीजिंग है तो जब ये फंक्शन हटेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग था तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। ठीक है। सेकंड g of x डिक्रीजिंग है, बात समझ रहे हो ना? इसे कंफ्यूजन में एक बार लिख देता हूं। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कंसीडर कर रहे हैं। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो यहां से यहां जाते हैं, अगर फंक्शन हटाए तो यहां से यहां पहुंच जाएंगे, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। हम यहां से यहां जा रहे हैं, फंक्शन हटा रहे, लगा नहीं रहे। वैसे ही क्योंकि g of x डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी विल गेट चेंज। तो एक्चुअल में क्वेश्चन ये है। नाउ इट्स अ क्वेश्चन ऑफ बेबी कर्व।
ठीक है, क्या आ गया ना? ठीक है, 1,4 ठीक है, करेक्ट है। अगर मैं मतलब ये क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मान के किया हमने, अगर ये नॉर्मल इंक्रीजिंग है तो 1 और 4 इंक्लूड भी हो सकते हैं। जनरली हम लोग ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मानते हैं, ठीक है। कभी क्वेश्चन में ज्यादा स्पेसिफाई किया तो हम सोचेंगे। फाइंड वेदर द फंक्शन आर डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो पहला सवाल इसके बारे में बताओ। देखो बहुत स्मार्टली क्वेश्चन फ्रेमिंग हो जाता है। क्या मुझे इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, कहीं इंक्रीज होकर डिक्रीज हो रहा है, सब बातें बता दो। ठीक है, तुम लोग थोड़ा यूबाई भी कर रहे हो क्या? कभी भी अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम बन सकते हैं तो यूबाई बी को इजी कर सकते हैं हम लोग। हम डिनोमिनेटर बना लेंगे, याद है आप लोग? आप यूबाई बी से भी करोगे तो सेम आंसर आएगा, वैसे सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉमन क्या निकल रहा है ना, तो इसके नीचे आ जाएगा ना, तो हाँ उससे भी कर सकते हैं आप। e raised to minus x square को 1 by e raised to x square लिख के भी कर सकते हो। तो कैसे करना चाहोगे? 1 by करके करना है, ठीक है, जो आप लोग बोले वैसे करेंगे। तो तुम लोग बड़े बच्चे हो गए तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बीच का स्टेप लिख लो, यहाँ तक तो पहुँच गए होंगे, कोई मामला नहीं। देखो सुनो, हमें ज्यादा कैलकुलेशन पसंद नहीं है, तो लोगों को पता है। हम लोग इसको यू बाई भी कर सकते हैं। यू बाई भी करने से बेहतर क्या है, अगर क्वेश्चन इतना सिंपल आपको लग रहा है, टाइम बचाना है आपको, तो मैं +1 और -1 कर देता हूँ, डिनोमिनेटर बना देता हूँ। तो मतलब मैंने -1 को लिखा 1 - 2। रीजन क्या था कि नीचे e raised to 2x + 1 है, तो मैं जब डिनोमिनेटर, बस टाइम बचा रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। अगर आप प्रॉपरली भी कर रहे हो तो आपको सेम आंसर मिलेगा, जस्ट हम लोग अपना टाइम बचा रहे हो। आप प्रॉपर u बाई v से भी करोगे तो भी होगा। इससे क्या हो जाता है, ये 1 हो जाता है ना, तो डिफरेंशियल में उड़ जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन। और आपको u बाई v करना ही नहीं है, आप इसको कैसे ट्रीट करोगे, 1 by x का डिफरेंशियल विच इज -1 by x स्क्वायर, ठीक है ना, सिंप्लीफाई हो गया। अगर कोई प्रॉपर मेथड से कर रहा है तो चलते रहो, आप लास्ट में हम लोग जो जगह पहुंच रहा हूं मैं वही पहुंचूंगे, कोई इशू नहीं, लेकिन इससे टाइम बचेगा। डिफरेंशिएट करते हैं तो -2 बाहर निकला और इसका डिफरेंशियल है 1 नीचे जो भी है उसका स्क्वायर, और फिर इसका डिफरेंशियल ये सेम रहता है, फिर राइट आप लोगों से 4x। अभी देखो तुम लोग कितने लोग के दिमाग की घटी बचती है। -2 - 1 8x e raised to power 2x square e raised to power 2x square plus 1। मुझे बताओ इसका नेचर ये इंक्रीजिंग है क्या डिक्रीजिंग है, क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? ये भाई साहब घटी है,
तो हाईलाइट करने का, ठीक है। हाँ, इसके बारे में बोलो आप। ऑलवेज पॉजिटिव है। हाँ, इसके बारे में बोलो। ए पॉजिटिव है, तो ये x पॉजिटिव रहा तो इंक्रीजिंग रहेगा। तो बताओ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? बोथ है। क्वेश्चन आप वापस पढ़ो। इसने पकड़ा, बाकी लोग पकड़े? करेक्ट। क्वेश्चन में डोमेन इज रेस्ट्रिक्टेड। क्वेश्चन में बोल दिया कि x नेगेटिव हो रहा ही नहीं, तो ये भी पॉजिटिव ही हो गया, हम इनपुट नेगेटिव ले ही नहीं सकते। तो क्वेश्चन, हाँ अभी देखो ऑप्शन में रहेगा इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग टिल 0, इंक्रीजिंग माइनस इनटू 0, डिक्रीजिंग 0 टू इंफिनिटी, इंक्रीजिंग, ये ऑप्शन में रहेगा। आप लोग मेरे एकदम परफेक्ट आंसर आ गया मेरा। तो एग्जाम में ऐसा होगा ना, ध्यान देना, इधर इसने ना डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया है, डोमेन x नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो ध्यान देना बस। चलो मैंने इधर कोई डोमेन नहीं दिया हो, यहाँ पर आपका प्रॉपर रेगुलर आंसर है। वहां पर मैंने डोमेन दिया था, यहाँ नहीं दिया, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया। अब आप लोग x बिलोंग्स टू रियल मान के करोगे। मुझे बस ये जानना है कि इसका डिफरेंशियल कितने बच्चों ने 1/1 प्लस, ये कितने बच्चों ने किया? आ जोड़ो, ये गलत है क्योंकि इट्स अ कांस्टेंट यार। 0 धोखा देता है, तुम धोखे में आ जाते हो, समझ रहे हो ना भाई। कैनवस के अंदर कुछ भी इनपुट हो, कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, पता नहीं मिली है कुछ ना कुछ, तो खत्म, मतलब वो कांस्टेंट है। तो ये पर्पसली क्वेश्चन ऐसे दिए हुए रहते हैं लर्निंग के लिए। तो उसका डिफरेंशियल बहुत आसान था, बहुत हाईली टर्म। अब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे कि f ऑफ x इंक्रीजिंग कब हो रहा है, जब उसका f डैश x पॉजिटिव हो। f डैश x पॉजिटिव हो तो हम इसको डिफरेंशिएट करके 1 माइनस e रेज़ टू पावर x पॉजिटिव कर देंगे। तो यहाँ माइनस e रेज़ टू पावर x ग्रेटर देन -1, e रेज़ टू पावर x लेस देन 1 को लिख दो e रेज़ टू पावर 0। बेस सेम बना दी। देखो बहुत पुरानी बातें रिवाइज हो रही है। e 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होंगी, याद है जी। तो यहाँ मिला x लेस देन 0, तो आंसर आया माइनस इंफिनिटी टू 0 इंक्रीजिंग है और 0 टू इंफिनिटी डिक्रीजिंग है। लिखो फाइनल, आप लोग पूरा अच्छे से लिखो। माइनस इंफिनिटी 0 इंक्रीजिंग है, 0 टू इंफिनिटी, ये सी का ना इसको देख के डरो मत। डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटीग्रेशन की साइन हट जाएगी बस अभी के लिए, हम इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए इंटीग्रेशन हटा दो। इंटीग्रेशन का नाम क्या है दूसरा? एंटी डेरिवेटिव। साइन एक्स का इंटीग्रेशन cos x माइनस cos x होता है। माइनस cos x का डिफरेंशियल साइन x माइनस cos x का होता है, क्योंकि माइनस cos x का होता है माइनस sin x, माइनस माइनस हटता है, ठीक है। अभी तो हम लोग को टेंशन नहीं लेना है, अभी ये टॉपिक पे रखते हैं, लेकिन ये आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये लिखो आप लोग, माइनस इंटू 0 डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, दोनों बातें। सॉरी, माइनस इंटू 0 इंक्रीजिंग एंड 0 टू इंफिनिटी डिक्रीजिंग। हाँ ये क्वेश्चन हाँ, ये सिर्फ तुमको डरा रहा है। इंटीग्रेशन की साइन हटा दो, अब करो क्वेश्चन। मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको कि एंटी डेरिवेटिव होता है, इंटीग्रेशन हट जाएगा, करो आराम से। इसका बेबी कब बनो?
आंसर कॉमा 2 3 कॉमा इंफिनिटी पे इंक्रीजिंग है सही है। बाकी लोग आंसर राइट। ये जो है ना ये ऑलवेज पॉजिटिव बच्चों इसका कुछ है ही नहीं इसमें लेना देना, ये ऑलवेज पॉजिटिव। ये लोग डिसाइड करेंगे कि ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हमें वेवी कर्व सिर्फ इनका बनाना है, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो ये तो मासूम है, बाजू वाला पॉजिटिव है तो भी ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा, बाजू वाला नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो मेन डिपेंडेंसी एक्सप्रेशन पे, और इसको हमको सॉल्व करके आता है वेवी कर्व। हो गया क्वेश्चन? प्लस माइनस, तो आप देख सकते हो जहां माइनस और डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग इन माइनस वाला माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 to 3 एंड इंक्रीजिंग इन जहां पॉजिटिव 1,2 यूनियन 3,8। करेक्ट, बोला करो ना। ये लोग आप लोग सही बोलते हो, मुझे सॉल्व करो। आंसर बोल दो, मैं नेक्स्ट पे आता हूं। क्या इसका ऑलवेज इंक्रीजिंग है। थोड़ा ध्यान से करो, गड़बड़ कर रहे हो। कॉन्फिडेंट करा तो जरा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग ऑलवेज ना, हाँ दोनों भी है। वो पॉइंट फाइंड आउट करो कहाँ पर है, क्योंकि ये जो x स्क्वायर है ये ऊपर जाएगा और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस नीचे उतरेगा और ये -3 होके नीचे आ जाएगा। तो अच्छा 3 लिख दिया, 2 रहेगा, 3 नहीं रहेगा। तो ये एक्चुअली माइनस इसका ही माइनस इधर आया। हाँ दोनों है, तो मुझे बस ये जैसे हमने इसका आंसर लिखे वैसे लिख दो। करेक्ट। हाँ नहीं नीचे भी तो है टर्म, ऊपर का देखें बस। नाउ इट्स अ क्वेश्चन ऑफ वेवी कर्व। बेसिकली वेवी कर्व है, वेवी कर्व मेथड। तो पहला जो दिमाग आपका चलना चाहिए। परफेक्ट, ये तो आप लोग सही बोल दिए, इतना आप लोग को आता है। होल क्यूब गलत है, 2 क्यूब ठीक है। a क्यूब माइनस b क्यूब क्या रहेगा? अभी कभी भी है ना, याद रखो आप लोग, ये लोग आते हैं ना एक्स्ट्रा वाले, ये जो आया ऑलवेज पॉजिटिव होता है। रीजन क्या? और कोई भी सही बोलो, क्या रीजन है? हाँ इसका हमेशा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है बच्चों। तो हम ए को देखते हैं, ए पॉजिटिव है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाता है। इसका कोई रोल नहीं है, अगर कोई चीज ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसका पिक्चर में कोई रोल नहीं है। जैसे e raised to power x हमने उधर गैप कर दिया, तो क्वेश्चन डिसाइड करने वाला ये है बस। तो वेवी कर्व हम इनका बनाएंगे, नहीं नीचे भी तो है, इट्स x क्यूब, इट्स नॉट x स्क्वायर। x स्क्वायर होता तो हम उसको गैप कर देते, वो डिसाइड कर रहा है, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है मैं लिख ले रहा हूँ, तो अब लिख लो आप लोग, इंक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 2 to infinity, 2 to infinity पॉजिटिव है ना, और डिक्रीजिंग इन 0 to 2। ठीक है, अच्छा इजी क्वेश्चन था, तुम लोग कर सकते, थोड़ा दिमाग चला के आ जाएगा। इजी था वो, क्या डिफिकल्ट था क्या? अच्छा क्वेश्चन ये है, दिमाग थोड़ा ज़्यादा दिमाग। ये क्वेश्चन कंप्लीट कर, 2 क्वेश्चन छोटे-छोटे ये एक बार लिख लेना बस, फिर अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया, फिर नेक्स्ट टाइप के कल करेंगे इंशाल्लाह।
बच्चों आप लोग इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशियल इजी है। ठीक है बच्चों, मुझे डिफरेंशिएट तो तुम लोगों ने कोई बड़ी बात है नहीं। साइन माइनस साइन पाई बाय एक्स, और पाई बाय एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है? माइनस पाई बाय एक्स स्क्वायर। ये माइनस माइनस गया साइन पाई बाय एक्स, और ये एक्स स्क्वायर का कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये लोग है मासूम है, इनको हटा दो, बच्चे साइड में करो, इनको देखते हैं। अब बच्चों साइन भी आ गया तुम्हारा नॉलेज सब्जेक्ट में, अभी पॉजिटिव नेगेटिव कब हो रहा है? सर इसका आंसर क्या है? नेगेटिव। अच्छा एक बात बताओ, x नेगेटिव है, साइन का ग्राफ x नेगेटिव में पॉजिटिव नहीं होता है क्या? देखो फंडामेंटल पे जाते हैं। आप लोग ऐसे सोचो उसको कि ये साइन थीटा है और हम एक ग्राफ बना रहे एक पीरियड में 2 पाई में, और हमें पता है जब थीटा 0 से पाई जाता है तो ग्राफ पॉजिटिव होता है, और जब थीटा पाई से 2 पाई जाता है तो ग्राफ नेगेटिव होता है। क्वेश्चन है कि नेगेटिव डिक्रीजिंग फंक्शन, हमें ये देखना है ये पाई से 2 पाई में जाता है अगर एंगल, तो साइन के अंदर का इनपुट अगर पाई से 2 पाई तो साइन नेगेटिव होता है। तो ये जो अंदर का इनपुट है ये किसने पाई से 2 पाई के बीच में होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में एक्स का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बच्चों आप लोग याद करो इसके बाद क्या करते थे हम लोग? हाँ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, सुनो हाँ याद है 2n पाई ऐड कर देते हैं, 2n पाई बोले थे, जोर से बोलो 2n पाई प्लस पाई बाय एक्स, 2n पाई प्लस 2 पाई। बच्चे लास्ट में क्या होगा, आप ये बहुत सारे पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे कॉमन, तो मैं इधर लिख देता हूं, आप लोग लिखना शुरू करो। हो गया यार पाई लिखिए, हाँ ये गलत किया ना, यहाँ ऐड नहीं होता है, एंड पॉइंट पे ऐड होता है, यहाँ से डायरेक्ट लिखिए, यहाँ से 2 पाई कॉमन निकलेगा, सही है ना? तो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, तो 1/x 1/2n + 1 और 1/n + 1, तो x बच्चों रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये आ जाएगा n + 1 से लेके 2n + 1, प्रोवाइडेड दैट x इज नॉट इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट है, डिनोमिनेटर का कोई गड़बड़? क्या साइन में? हाँ इंफिनिटी का तो केस थोड़ी लेते हैं कंसीडरेशन में, ये आंसर एकदम एक्यूरेट आंसर नहीं है सर बीच में पाई पाई कैंसिल होने के बाद पर 2n + 1 को 1/2n + 1 अरे क्या सही है, आपको सही, मैंने रेसिप्रोकल पहले ले लिया ना, आप लोग कॉपी करो, यहाँ पर 1/2n + 1 ठीक है, इसका रेसिप्रोकल ले लो, ये इधर आ जाएगा। बच्चों ये रफ आंसर है लेकिन हाँ बोलेगा क्यों रफ है आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है ना नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा, एक्चुअल आंसर से मैच कर लेना। क्या कॉमन? आंसर राइट है, कोई गलती? सर 1/x बना तो 1/1 बना साइड पे 1/2 ठीक है आगे बढ़ेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन, चलो टाइम कम भी हो गया, आखिरी क्वेश्चन फटाफट लाइटनिंग स्पीड। h of x equal to f of x plus f square x plus f cube x। बच्चों हमें इनका बिहेवियर चेक करना है, बिहेवियर मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब हो रहा है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा f dash x, ये क्या हो जाएगा जल्दी बोलो, f square x 2f x plus ये आएगा f dash x, तो यहाँ से देखो h dash x आया
यहाँ पर 1 प्लस 2f ऑफ एक्स प्लस 3 एफ स्क्वायर एक्स, यहाँ पर आ गया एफ डैश एक्स। ओके, स्लो मोशन। तो बच्चों ये जो है क्वाड्रेटिक, एफ ऑफ एक्स में क्वाड्रेटिक है। अगर आप एफ ऑफ एक्स में क्वाड्रेटिक है तो ये ए है, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर, ये बी है और ये सी है, तो इसका बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे चेक करो। नेगेटिव आ रहा है, इसका ए पॉजिटिव है, तो ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये है मासूम। तो समझ गए आप लोग। क्वेश्चन के अंदर रिलेट एच एफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स बिहेवियर, तो ये ना मेरे ख्याल से एडवांस है, कुछ बहुत पुराना है लेकिन। तो ऑप्शन कैसे थे कि जब एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है तो एच ऑफ एक्स भी इंक्रीजिंग है, ऐसे ऑप्शन थे। क्योंकि एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, तो एच डैश एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन ऐसे थे, तो वो देख के वो डेंजर डिफिकल्ट लगता है क्वेश्चन। और एफ ऑफ एक्स जब डिक्रीजिंग है तो एच ऑफ एक्स भी डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है f of x increasing, then it implies h of x is increasing। ये पॉजिटिव दोनों हो गए, तो वो पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये तो इसका कोई रोल ही नहीं है, ऑलवेज पॉजिटिव है। सिमिलरली f of x decreasing, then h of x is decreasing। ठीक है, टॉपिक के अंदर खत्म करते हैं, कल आगे पढ़ेंगे। ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, पुराने वाला मुझे पता ही रहेगा, अभी पूरा इंटरेस्टिंग ही है।